नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष विश्लेषणात्मक कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो बिहार की राजनीति, समाज और सुरक्षा की जटिलताओं को उजागर करता है। यह विषय है बिहार में जंगल राज और नक्सलवाद का कनेक्शन। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता, जातीय संघर्ष और सशस्त्र आंदोलन की गहराई को समझने का अवसर भी। हमारी कोशिश होगी कि हम इस विषय को ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समझें और ये जानें कि कैसे जंगल राज और नक्सलवाद बिहार में आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जंगल राज और नक्सलवाद से क्या अर्थ समझते हैं। बिहार में जंगल राज शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 1990 से 2005 के बीच की अवधि के लिए किया जाता रहा है। ये वो समय था जब राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। अपहरण, गोलीकांड, बाहुबली राजनीति और गुंडागर्दी आम दृश्य थे। इसका प्रभाव केवल अपराध पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी पड़ा। वहीं नक्सलवाद का उदय बिहार में 1970 और 1980 के दशकों में शुरू हुआ। यह आंदोलन मुख्यतः गरीब, भूमिहीन और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए था। माओवादी समूहों ने जमीन पर कब्जा, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ हथियार उठाए। समय के साथ यह आंदोलन हिंसक रूप ले गया और कई बार जंगल राज जैसी अस्थिर स्थिति के साथ मिश्रित हो गया। बिहार में नक्सलवाद और जंगल राज के बीच कनेक्शन को समझने के लिए हमें इतिहास में उतरना होगा। 1970 के दशक में जब भूमि सुधार के मुद्दे राज्य में उभरे, तब भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों में असंतोष फैला। इसके साथ ही माओवादी समूहों ने सक्रिय रूप से जमीन पर कब्जा करने की और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हिंसक आंदोलन शुरू किया। वहीं 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण और अन्य सामाजिक लाभ देने की नीति अपनाई। ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से सकारात्मक कदम था, लेकिन इसका असर उच्च जातियों और संपन्न किसानों में असंतोष के रूप में सामने आया। इस असंतोष ने राज्य में जातीय संघर्ष को जन्म दिया और इन संघर्षों में नक्सलवादी समूहों की भूमिका भी देखने को मिली। बिहार में जंगल राज और नक्सलवाद का ये गठजोड़ कई बार हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता रहा। जब सरकारी तंत्र कमजोर हो जाता है और कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, तो नक्सलवादी समूह और बाहुबलियों दोनों को मौके मिलते हैं। यही स्थिति 1990 से 2005 तक देखने को मिली। बिहार के विभिन्न जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों की पहचान करना जरूरी है। प्रारंभिक दशकों में नक्सली समूहों ने मुख्य रूप से गरीब और भूमिहीन किसानों को संगठित किया। उन्होंने खेती की भूमि पर कब्जा, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों को उठाया। लेकिन जैसे जैसे जंगल राज की स्थिति गहरी होती गई, नक्सलवाद ने और हिंसक रूप लेना शुरू किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और बाहुबली नेताओं को निशाना बनाया। इस दौरान नक्सलवादी और स्थानीय अपराधियों के बीच गठजोड़ भी देखने को मिला। कभी कभी बाहुबली नेता नक्सलियों से समझौता करके क्षेत्रीय नियंत्रण बनाए रखते थे। ये राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता की जटिलताओं को और बढ़ाता था। उदाहरण के लिए रणवीर सेना और भूमि सेना जैसे स्थानीय सशस्त्र समूह नक्सलवाद के खिलाफ सक्रिय रहे। इन समूहों ने कभी कभी निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया। जंगल राज के दौरान बिहार में हुई जातीय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष इसी जटिल परिस्थितियों का परिणाम था। जंगल राज का जो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव ये था कि अपराध और बाहुबली ताकतों का राजनीति में प्रवेश बढ़ गया। कई बार नेताओं ने अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखने के लिए अपराधियों का समर्थन किया। इसी कारण से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ी। नक्सलवादी समूहों ने भी राजनीतिक शक्ति हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ किया। इस गठजोड़ ने न केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, बल्कि विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं में भी बाधा डाली। यही कारण है कि जंगल राज के समय बिहार में निवेश कम हुआ और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं की स्थिति बिगड़ गई। जंगल राज और नक्सलवाद ने बिहार के समाज पर गहरा असर डाला। अपराध और हिंसा ने सामान्य नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की। किसानों और छोटे व्यापारियों पर हमला, अपहरण और फिरौती की घटनाएं आम थी। सामाजिक स्तर पर जातीय संघर्ष ने सामुदायिक एकता को तोड़ा। उच्च जाति और पिछड़े वर्ग आपस में संघर्षरत थे और नक्सलवादी आंदोलन इस संघर्ष को और बढ़ावा देते थे। आर्थिक दृष्टि से निवेशकों का बिहार से पलायन हुआ, उद्योगों और छोटे व्यवसायों को नुकसान हुआ और विकास की गति धीमी पड़ गई। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने नक्सलवाद और जंगलराज के प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए। पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शिक्षा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। आज कई जिलों में नक्सलवादी गतिविधियां कम हो गई। जंगलराज की स्थिति भी अब नहीं रही।
कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, अपराध दर घट रही है और जनता में सुरक्षा की भावना लौट रही है। हालांकि अभी भी कुछ दूर-दराज इलाकों में चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। बिहार में जंगल राज और नक्सलवाद का कनेक्शन केवल अपराध और हिंसा तक सीमित नहीं, ये सामाजिक असमानता, जातीय संघर्ष और राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगल राज ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया क्योंकि कमजोर प्रशासन और बाहुबली राजनीति ने हिंसा के लिए अनुकूल माहौल बनाया। वही नक्सलवाद ने पिछड़े और वंचित वर्गों के हितों के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी हिंसा और अवैध गतिविधियों में उलझ गया। हाल के वर्षों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों ने स्थिति को बदलने में मदद की। ये दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सही नीतियों से जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। बिहार में पूरी तरह से जंगल राज और नक्सलवाद को समाप्त करना केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज में शिक्षा, रोजगार और समान अवसरों को बढ़ावा देना आवश्यक है। गरीब और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही राजनीतिक नेतृत्व को अपराधियों और बाहुबली ताकतों से दूरी बनाए रखनी है। नक्सलवाद से निपटने के लिए सामाजिक समझ, संवाद और विकास के उपाय ही अस्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार बिहार में जंगल राज और नक्सलवाद का कनेक्शन केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये राज्य की राजनीति, समाज और विकास की दिशा को प्रभावित करने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। समझना ये जरूरी है कि हिंसा और अपराध के चक्र को तोड़ना केवल सुरक्षा उपायों से संभव नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति ने आपको बिहार में जंगल राज और नक्सलवाद के जटिल संबंधों को समझने में मदद की होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे साझा करें और इस विषय पर अधिक चर्चा करें और कमेंट में बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।